गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आज हम अपनी विज्ञान का पहला चैप्टर कक्षा 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इन दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, भोजन और स्वास्थ्य इन दोनों में बड़ा ही क्लोज रिलेशन है। अगर हमारा भोजन अच्छा है तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर भोजन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसका निश्चित असर अपने स्वास्थ्य पर पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो हमें इसको ध्यान में अपन भोजन के बारे में पहले भोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। भोजन क्या है? तो भोजन वह चीज है जो कि हम वातावरण से इनटेक करते हैं, मतलब अपने शरीर में लेते हैं। और उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, उसमें जो चीज है उनको हम क्या कह सकते हैं, पोषक तत्व कह सकते हैं, जिनसे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। पोषण ही जीवन का आधार होता है। यदि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त है, एक निश्चित अनुपात में है जो हमारे शरीर को आवश्यक होती है, वो अगर हमारे पास हम उसको डेली लाइफ में लेते रहते हैं तो हमारा शरीर का वृद्धि एवं विकास पूरी तरह से अच्छा होता है। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है और हम बहुत ही हर काम को जो एक कॉमन वर्क होते हैं उनको हम कर सकते हैं। अगर हमारे भोजन में किसी भी तरह के अवयव की कमी रह जाती है, जिनको हम भोजन के अवयव बोलते हैं, जो कि हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, भोजन के अवयव। ठीक है बच्चों, तो अब हम भोजन के अवयवों के बारे में बात करेंगे। तो भोजन के अवयव आप याद करने की कोशिश करें कि हमने क्या पढ़ा था पिछली कक्षाओं में। याद आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। भोजन के अवयव जो होते हैं, हमने मोटा मोटा उनको 7 भागों में बांटा है। अब 7 भागों में बांटने से पहले भी उन भोजन के अवयवों को हम हमारे शरीर के लिए कितनी मात्राओं में वो आवश्यक होते हैं, उसको देखते हुए हम उनको मात्रा के आधार पर हम 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। तो पहला भाग हम, जैसा कि मैं बोर्ड पर थोड़ा सा रह गया था, तो पहला भाग जो हम अधिक मात्रा में लेते हैं, जिन पोषक तत्वों को या जिन अवयवों को हम हमारे भोजन में अधिक मात्रा में लेते हैं, उन अवयवों को बृहदमात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, और कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन में आवश्यक तो हैं, लेकिन वो कम मात्रा में हमारे भोजन में होते हैं या चाहिए होते हैं। तो उन अवयवों को हम सूक्ष्म मात्रिक अवयव कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो बृहदमात्रिक पोषक तत्वों में हमारे आते हैं, अवयवों में आते हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट, जो नाम आप पहले कई बार सुन चुके हैं, चिर परिचित नाम है। ठीक है बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जैसे ही हम भोजन हमारे शरीर में जाता है तो सबसे पहले हमारी जो शारीरिक गतिविधियों के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका अपघटन होता है और इसमें हमें ऊर्जा रिलीज होती है, जो हमारे शरीर की सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से रखने के लिए काम आती है। दूसरा हमारा अवयव है बृहदमात्रिकों में वसा, फैट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फैट। ठीक है, तो ये क्या है, ऊर्जा का उच्च स्रोत है, लेकिन ये हमारे शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स के रूप में डिपॉजिट रहता है, जो कि हमारी स्किन के नीचे एक परत के रूप में जमा रहता है। ठीक है बच्चों, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली खत्म हो जाता है तो फिर हमारे वसा से हमें ऊर्जा मिलना स्टार्ट होता है, और ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़ी सी वीकनेस भी महसूस होने लगती है। ठीक है बच्चों, आगे है प्रोटीन। ये भी बृहदमात्रिक तत्व है, बृहदमात्रिक भोजन का अवयव है।
प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी रहेगी तो हमारे शरीर का समुचित विकास नहीं होगा। हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे शरीर में किसी भी तरह की विकृति हो सकती है। इसीलिए विशेषकर जो ग्रोइंग एज वाले बच्चे होते हैं, जिनकी उम्र बढ़ रही है और जिनके शरीर का विकास हो रहा है, उनको प्रोटीन रिच फूड लेना अति आवश्यक है। और जिनके ऐसे पर्सन जिनका पूरी बॉडी बिल्डअप हो चुका है, उनको उतनी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उनको भी प्रोटीन लेना तो होगा ही, क्योंकि उनकी भी बॉडी में कई तरह के जैसे रिपेयरिंग, जैसे हम कहते हैं ना मकान की रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें हमको सामान लगाना पड़ता है। ऐसी हमारे शरीर में जो भी टूट फूट होती है किसी भी तरह की, तो उसकी रिपेयरिंग उसकी ठीक मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हमारे सूक्ष्म मात्रिक भोजन के आइटम। तो इसमें हम दो को रखते हैं, विटामिन एवं खनिज लवण। विटामिन एवं खनिज लवण, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं विटामिन जो होते हैं ये आकार में पदार्थ होते हैं और ये हमारे भोजन में अति आवश्यक होते हैं, और इनकी कमी से बड़े बड़े रोग होते हैं, कई तरह के रोग होते हैं जिनसे हमें बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आपने विटामिन के बारे में पिछली कक्षा में खूब पढ़ा है, नाम आपको याद होंगे, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B12। अब तक हमने विटामिन बी का नाम सुना था। अब विटामिन बी कई प्रकार की हो गई है, विटामिन B1, B2, B3, B12। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपकी किताब में सब कुछ दिया हुआ है, इस वीडियो और बुक के माध्यम से आप अपना पढ़ाई को सुचारू रखेंगे। जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमारा क्या होता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। जिस व्यक्ति को विटामिन ए की कमी होती है उनको आंखों में कमजोरी आ जाती है। ठीक है, तो इसकी कमी से उस व्यक्ति को अंधेरे में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। अब वो अंधेरा चाहे रात का हो चाहे दिन में किसी भी तरह से अंधेरा उत्पन्न किया गया हो, तो उस व्यक्ति को रात के अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं वो है गाजर। तो हमें गाजर के टाइम पर, गाजर के सीजन में खूब गाजर खानी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन ए की पूर्ति होती रहे। और भी बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन मुख्य रूप से गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। दूसरी विटामिन B1 को हम थायमिन जिसका रासायनिक नाम है, ठीक है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें जो हमारी शरीर को चलाने के लिए जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जिनको हम मसल्स बोलते हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, बड़े बड़े जो अंग हमारे शरीर के, जैसे हृदय है, लिवर है, किडनी है, इनका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो इससे क्या होता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती हैं। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन नामक रसायन होता है। इसकी कमी से हमें राइबोफ्लोविनोसिस नामक बीमारी हो जाती है, और इसका मुख्य लक्षण है मुख के किनारे और होठ फटना, यानी मुख के किनारे ये वाले हिस्से यहाँ से ये कटने लग जाते हैं, यहाँ से कुछ कटने के से निशान बन जाते हैं, और त्वचा फटना, स्मृति में कमी मतलब मेमोरी लॉस, इस तरह के लक्षण होते हैं इसके। ठीक है, जो अब है दूसरा है विटामिन B3 जिसका नाम है नियासिन। इसमें नियासिन नामक रासायन पाया जाता है, और इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है, और इसके लक्षण है बच्चों जीभ तथा त्वचा पर पपड़ियां जमना। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा कई बार अपने स्किन पर जो है पपड़ी सी जम जाती है, वो स्केल्स जो है हटते नहीं है, तो ये क्या है, विटामिन B3 की कमी से होता है। नंबर 5 पर विटामिन C। विटामिन C में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो कि सभी खट्टे फलों में
या खट्टी वस्तुओं में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसका मुख्य लक्षण मसूड़ों से संबंधित बीमारी है, जो जिसमें हमारे दांत और मसूड़ों में क्या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और भी कई चीजें हैं जिसका स्किन पर भी इफेक्ट पड़ता है। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी की जो है इसमें कैल्सीफ्लोरोल नामक रसायन होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अब विटामिन डी में होता क्या एक्चुअल में, जो विटामिन डी में जो पाया जाने वाला जो रसायन है उसकी कमी की वजह से जो हमारे भोजन में हम जो कैल्शियम लेते हैं वो हमारे बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, मतलब हमारी बॉडी में वो नहीं आ पाता। वो सारा क्या है, हमारा मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। यदि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो जो कैल्शियम जो तत्व है वो है हमारे शरीर में भोजन से शरीर के लिए नहीं ले पाते, और वो सारा की सारा बाहर आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में, और हम जानते हैं कि कैल्शियम क्या काम करता है, कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों का विकास, हड्डियों की मजबूती, इन सब में काम करता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमें रिकेट्स नामक रोग हो जाता है।